वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय नोट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10 का एक फिजिक्स का आप बोल सकते हैं पहला चैप्टर है फिजिक्स का। बट हम लोगों के फिजिक्स में हम लोग जो मतलब कंप्लीट कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है, ह्यूमन आई कंप्लीट कर लिया है, मैग्नेटिक इफेक्ट में वैसे भी ज्यादा कुछ है नहीं, ओनली थ्योरी है। सो एक तरीके से ये लाइट चैप्टर मतलब हम लोग के फिजिक्स का लास्ट लेक्चर है ये, मतलब इसके बाद हम लोगों की फिजिक्स कंप्लीट हो जाने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में, कि लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ये सब कैसे होता है। लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे कि आखिर लाइट है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो देखते हैं लाइट क्या है। फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, आप यूनिवर्स में कोई भी चीज देख लीजिए वो एनर्जी का ही फॉर्म है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आपको पता ही है। मतलब एनर्जी हमेशा बची रहती है, वो कभी भी ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है और ना ही बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल मार्कर रखा हुआ है, मैंने इसे कुछ हाइट पे ले गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक। मैंने इसे ग्राउंड से कुछ हाइट पे ले गया, मान लीजिए ये मेरा हाथ एक नॉर्मल मान के चलिए ग्राउंड है, इमेजिन करिए ये ग्राउंड से मैंने इसको ऊपर उठा दिया मार्कर को। सो किस पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने जब इसे छोड़ा तो ये क्या की मूव की एक जगह से दूसरी जगह पे, इसके अंदर क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी। सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई, बस वो चेंज हो जाती है। ओके ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम लोग इसे काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज करेंगे और एक और एनर्जी में चेंज करेंगे। ग्राउंड लेवल है, इससे मैं इसे गिराता हूँ, ठीक, 1 2 3 नीचे गिरा, आपको आवाज आई होगी, मतलब इसमें क्या है, इसने काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी दोनों प्रोड्यूस की, मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज हुई और साउंड एनर्जी में भी चेंज हुई। सो एनर्जी के बारे में हम लोग जानेंगे। एंड लाइट भी उन्हीं में से एनर्जी का है। लाइट किससे बनी होती है, फोटोन से बनी होती है, फोटोन से ये बनी होती है, ठीक। इसको सबसे पहले किसने बताया था, आइंस्टीन ने। इसके पहले न्यूटन ने बताया था, न्यूटन की कॉर्पस्कल्स थ्योरी। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि लाइट का डुअल नेचर है। लाइट का तो वैसे डुअल नेचर है ही है, मतलब कि एक है पार्टिकल नेचर, एक है वेव नेचर। एक है पार्टिकल नेचर और लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, ठीक। वैसे तो अब हम लोगों को समझना है फोटॉन्स, ये हो गया। लाइट की स्पीड जान लेते हैं, 3 × 10⁸ ms², मतलब ये, और ये कांस्टेंट है। लाइट की स्पीड को c से डिनोट किया जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कांस्टेंट, ठीक। कांस्टेंट मतलब पूरे यूनिवर्स में आप कहीं चले जाइए, लाइट की स्पीड आपको यही मिलने वाली है, इससे ज्यादा या कम आपको लाइट की स्पीड नहीं मिलेगी। बात अलग है कि लाइट बेंड कर जाती है, स्पेस फैब्रिक यानी स्पेस फैब्रिक में वो कभी कभी बेंड कर जाती है ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट के पास से, ठीक। और रिफ्रैक्शन के टाइम पे भी लाइट बेंड करती है। लाइट क्या होती है, बेंड करती है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड कर जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग लाइट के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं कि लाइट क्या, लाइट के बारे में। सो हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हम लोग बहुत जान चुके हैं इसके बारे में कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ऑन, मतलब कि देखिए ये लाइट है, हमने ये एक इंसिडेंट रे है, व्हेन इट फॉल ऑन एन पॉलिश्ड सरफेस इट गोज रिफ्लेक्टेड बैक एट स्पेसिफिक एंगल, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक। देखिए ये एक पॉलिश्ड सरफेस है, मैंने यहाँ पे लाइट गिराई तो ये मान लीजिए कुछ 30 डिग्री के एंगल पे गिरी तो रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री पे करेगी, ठीक। तो हमारा यहाँ से एक रिफ्लेक्शन का लॉ भी आ गया, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ठीक। नेक्स्ट लॉ बहुत ही आसान है कि मतलब कि आपका ये जो नॉर्मल दिख रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दिख रहा है, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब के सब एक ही प्लेन पे, मतलब एक ही जो पूरा प्लेन है उसी पे एग्जिस्ट करेंगे, मतलब एंगल इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइंग ऑन द सेम प्लेन। ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में ठीक समझ गए। अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देख लेते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ओके। हमने यहाँ पे एक एक्स ऑब्जेक्ट रख दिया, देन हमने लाइट को पास कराई, वो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, 2 लाइट पास करेंगे, ठीक। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, लाइट ये हो गई, ये उधर जा रही है, डाइवर्स कर गई, मतलब दोनों लाइट रिफ्लेक्ट करके उधर चली गई। अब क्या करें, लाइट को हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल, इसकी वर्चुअल एक इमेज बनाएंगे। वर्चुअल इमेज बनेगी सेम साइज की नहीं लग रही, इतना है, इतना, ठीक। तो ये क्या बना, हम लोग इसका नेचर लिखते हैं। नेचर की बात करें
मतलब कि जितने साइज का, ये प्लेन मिरर आपके घरों में भी होता है, आप जो शीशा देखते हैं अपने घर का वो भी प्लेन मिरर ही होता है। ये ए बी, ठीक, मतलब सेम साइज का बना। पहला तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेम साइज का बना। दूसरा क्या लिख सकते हैं, ये रियल है कि वर्चुअल है, नकली इमेज बनी है, वर्चुअल, ठीक। लेटरल इन्वर्जन यहाँ पे हुआ, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब होता है, देखिए मान लीजिए आपने एक किताब उठाई, उसमें लिखा है ए, आप मिरर में देखोगे वो उल्टा ए ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। ये तो मतलब कि वैसे ही हो गया। आपने लिखा है ऐसे बी लिखा है आपके बुक में, मिरर में कुछ इस टाइप का दिखाएगा। आपने सी लिखा है, कुछ इस टाइप से सी दिखाएगा। आपने ऐसे डी लिखा है, डी इस टाइप से दिखाएगा। मतलब लिटरली इन्वर्टेड। आप अपना लेफ्ट हैंड दिखाएंगे, मिरर में आपको राइट हैंड दिखेगा। आप राइट हैंड दिखाएंगे, लेफ्ट हैंड दिखेगा। इस फिनोमिना को कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। सो मतलब वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है, वर्चुअल प्लस इरेक्ट मतलब अपराइट। इरेक्ट का मतलब होता है अपराइट, जैसे मतलब सीधी इमेज है। इमेज कैसे बनी है, सीधी बनी है। तो ये सब इसका नेचर हो गया। मिरर होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कैसे दो मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। यहाँ पे बात करेंगे कॉनकेव की, यहाँ पे बात करेंगे कॉन्वेक्स की। क्या होती है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव कुछ इस टाइप से ऐसे दिखा रहता है, केव की तरह से, और ये आपका कुछ इस टाइप का, सही से बना देते हैं, कुछ इस टाइप से। ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। एक फिनोमेना होता है मतलब कि ऐसे, ये इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक सीधी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे कुछ दूरी पे एफ होता है। क्या होता है, एफ। ये होता है आपका, यहाँ पे ये पहले देखते हैं पोल। यहाँ पे आपका सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा एफ सी। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू 2f। रेडियस का ट्वाइस फोकल लेंथ होती है, ठीक, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए हमने एक पैरेलल लाइट लाई, तो हमेशा एक रूल होता है, पैरेलल लाइट जो भी होती है वो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। फोकस, एक सेकेंड, यहाँ पे बराबर पे लाना पड़ेगा। यहां से आई तो कुछ यहां से, मान लीजिए यहीं पे हमारा फोकस है, यहां से गुजरेगी, पैरेलल लाइन आई तो। और अगर कोई लाइट को हमने फोकस पे डाल दिया तो क्या करेगी, जस्ट इसका ऑपोजिट पैरेलल हो जाएगी। मान लीजिए हमने लाइट को कहां पे गिरा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सीधा चली जाती है। कैसे चली जाती है, सीधा। सेम सब उसी में अप्लाई होता है, बस उसमें रियल में नहीं मिलती है, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, हमें खुद से बनानी पड़ती है। अभी फिनोमेना सब देखेंगे। ये हो गया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो देखिए इसमें रूल्स मैंने बता दिए, इसके कुछ यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये कुछ इसके फिनोमेना है कि मतलब कि लाइट यहाँ पे ऐसे पड़ेगी तो कैसे होगा, ये सब है, आप लोग इसे देख सकते हैं। बात करते हैं हम लोग, अब ये हो गया लेंस की। लेंस से पहले हम लोग जान लेते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। चलिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब कि क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने उसमें डाल दिया है, क्या डालें, इस कंटेनर में हम लोग डाल देते हैं कोई एसिड नहीं, वाटर ही डालते हैं, अभी H2O डालते हैं, ठीक, H2O डालते हैं यानी वाटर है इसमें। देन हम लोगों ने इसमें एक लाइट मारी, क्या मारे, लाइट मारे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन के टाइम पे पहले ये प्लेन सरफेस है नॉर्मल, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लाइट गिराई, तो जो हमेशा जो अनदर, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, जो दूसरे मीडियम में जब भी जाएगी तो क्या करेगी, लाइट अगर रेयरर, मान लीजिए ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर, रेयरर मतलब कि जो थोड़ा खाली मीडियम होता है, डेंसर मतलब जो ज्यादा भरा मीडियम होता है। मान लीजिए एयर से वाटर, एयर और वाटर में ज्यादा डेंसर कौन है, वाटर ज्यादा डेंसर है, उसमें पार्टिकल्स ज्यादा है, एयर उतना ज्यादा नहीं है वाटर के मुकाबले। ये जब भी आप रेयर टू डेंसर जाएंगे तो हमेशा लाइट किधर,
टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। सेम इसका ऑपोजिट करते हैं, मान लीजिए हम लोग पानी में हैं, पानी में से एक टॉर्च मारे तो हमेशा ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भागेगी, ना कि नॉर्मल के पास जाएगी। सो हम लोग यहाँ पे रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो ये नॉर्मल के कुछ इस टाइप पे यहाँ पे दिखेगी। ओके, ये हम लोगों का एक फिनोमेना हो गया, रेयर टू डेंसर, ये रिफ्रैक्शन के टाइम पे जाएगी। इसके दो लॉज होते हैं, दो कहिए तीन कहिए, पहला होता है नहीं दो ही होते हैं। पहला तो वही कि जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो नॉर्मल है, ये सब के सब एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेंगे, ये तो नॉर्मल है। मेन है साइन आई अपॉन साइन आर। देखिए जो हम लोगों ने, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब कि हमने क्या किया, हम लोग इंसिडेंट रे का एक साइन निकाला, रिफ्रैक्टेड रे का साइन निकाला, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा until you change the medium। आप जब तक मीडियम को चेंज नहीं करोगे तब तक जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे का जो आपका साइन का रेशियो आएगा वो हमेशा सेम रहेगा जब तक आप H2O में रहोगे। मान लीजिए आपने H2O की जगह अल्कोहल डाल दिया यहाँ पे, तो ये साइन आई और साइन आर का रेशियो चेंज हो जाएगा। फिर अल्कोहल का रेशियो मान लीजिए X आ गया। ओके, देन उसके बाद हम लोगों ने इसे ट्राई किया वाटर पे, तो वाटर पे मान लीजिए Y आ गया। हमने इसे ट्राई किया नॉर्मल एसिड पे, नॉर्मल एसिड पे वैसे होगा नहीं बट मान के चलते हैं एसिड पे, तो मान लीजिए YZ आया। सो ये क्या होगा, साइन आई साइन आर का जो ये रेशियो होगा हमेशा बदलता रहेगा। सो इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।